ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये उस जुनून की है जो शरीर के टूटने के बाद भी आत्मा को झुकने नहीं देता। तैयार हो जाइए एक ऐसी सिनेमैटिक यात्रा के लिए जहां ईंटों की गूंज और लेदर की गेंद की सनसनाहट मिलकर एक महागाथा लिखती है। गांव की तपती दोपहर में जब हवा भी आग उगलती थी, तब 19 साल का लल्लन अपने पिता के साथ ईंट भट्टे पर काम करता था। मिट्टी से सने हाथ, पसीने से लथपथ माथा और आंखों में एक अजीब सी चमक। लल्लन का काम था कच्ची ईंटों को भट्टी तक पहुंचाना, लेकिन उसका असली हुनर उन ईंटों को उठाने के तरीके में था। वो ईंट को अपनी उंगलियों के पोरों से ऐसे पकड़ता जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी पकड़ता हो। शाम को जब भट्टे की चिमनी से काला धुआं निकलता, लल्लन पास के ऊबड़ खाबड़ मैदान में पहुंच जाता। उसके पास न लेदर की गेंद थी, न जूते। एक पुरानी टेनिस गेंद जिस पर बिजली वाला टेप लपेटा हुआ था, उसकी सबसे बड़ी जागीर थी। जब लल्लन गेंद छोड़ता तो वो हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती। लोग कहते थे, लल्लन की उंगलियों में जिन बसता है। वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर था जिसकी ड्रिफ्ट और टर्न बड़े बड़े बल्लेबाजों के होश उड़ा देती थी। उसके पिता रामदीन हमेशा खांसते हुए कहते, बेटा, ये खेल अमीरों का है, हमारे नसीब में सिर्फ मिट्टी ढोना लिखा है। रामदीन ने गांव के सबसे बड़े रसूखदार और साहूकार ठाकुर ओमकार सिंह से अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। कर्ज का ब्याज इतना था कि 3 साल से रामदीन सिर्फ ब्याज भर पा रहा था। मूलधन वैसा का वैसा ही था। ठाकुर ओमकार सिंह का बेटा विक्की शहर की बड़ी क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग लेकर आया था। वो खुद को इलाके का सबसे बड़ा बल्लेबाज मानता था। हर साल गांव में ठाकुर मेमोरियल कप होता था, जिसका इनाम 1 लाख रुपए और जिले की टीम में सीधे ट्रायल का मौका था। एक दिन विक्की अपनी पूरी किट और चमचमाती स्पोर्ट्स कार के साथ मैदान पर आया। उसने लल्लन को मजदूरी करते देख तंज कसा। ओए स्पिनर, सुना है तू बहुत गेंद घुमाता है, आज मेरे सामने डाल। अगर एक बार भी मुझे बीट कर दिया तो तेरे बाप का 1 महीने का ब्याज माफ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लल्लन ने मिट्टी झाड़ी, अपनी उंगलियों को चटकाया और पहली ही गेंद ऐसी डाली कि विक्की का पैर जहां था वहीं जम गया। गेंद लेग स्टंप पर गिरी और ऑफ स्टंप की गिल्ली उड़ा ले गई। सन्नाटा छा गया। विक्की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में बल्ला पटका, लेकिन शर्त के मुताबिक उसे पीछे हटना पड़ा। उस रात ठाकुर के घर में सन्नाटा था। विक्की ने अपने बाप से कहा, बापू, अगर ये लड़का टूर्नामेंट में खेला तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, और अगर मैं नहीं जीता तो शहर के सिलेक्टर मुझे घास नहीं डालेंगे। ठाकुर ओमकार सिंह ने अपनी मूंछों को ताव दिया और ठंडे स्वर में बोला, चिंता मत कर बेटा, कल सुबह लल्लन क्रिकेट खेलने लायक ही नहीं बचेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, लल्लन भट्टे पर काम करने पहुंचा। अचानक ठाकुर के 4 लठैतों ने उसे घेर लिया। रामदीन चिल्लाया, लेकिन उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। ठाकुर ओमकार सिंह खुद वहां मौजूद था। उसने लल्लन का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे ईंट तोड़ने वाली मशीन के पास ले गया। ठाकुर ने गुर्राते हुए कहा, बहुत उंगलियां चलती है ना तेरी, अब देख कैसे घूमती है तेरी किस्मत। इससे पहले कि लल्लन कुछ समझ पाता, एक भारी हथौड़ा उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर दे मारा गया। एक चीख हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। लल्लन का अंगूठा पूरी तरह कुचल चुका था। डॉक्टर ने अस्पताल में साफ कह दिया, अब इस हाथ से कभी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, उंगलियों की पकड़ खत्म हो चुकी है। रामदीन फूट फूट कर रोया। लल्लन ने अपने पट्टियों से बंधे हाथ को देखा। उसकी जादुई स्पिन, उसके सपने, उसके पिता का कर्ज, सब एक पल में खत्म हो गया था। गांव वालों ने मान लिया कि लल्लन की कहानी खत्म हो गई है। अगले 3 महीने लल्लन गायब रहा। वो न भट्टे पर दिखता, न मैदान पर। लोग कहते थे कि वो सदमे में है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। गांव के पीछे एक पुरानी परित्यक्त खदान थी। वहां लल्लन हर रात अंधेरे में जाता था। उसने एक नया सपना बुनना शुरू किया था। अगर दाहिना हाथ मर चुका है तो क्या हुआ, कुदरत ने 2 हाथ दिए हैं। लल्लन ने बाएं हाथ से गेंदबाजी शुरू की। शुरुआत में गेंद पिच तक भी नहीं पहुंचती थी। कंधे में दर्द होता, संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन जब भी वो रुकना चाहता, उसे ठाकुर की हंसी और पिता की खांसी याद आ जाती। उसने अपनी दाहिनी कलाई पर एक काला कपड़ा बांध लिया ताकि किसी को पता ना चले कि वो क्या कर रहा है। उसने बाएं हाथ से चाइना मैन यानी लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिन डालना सीखा। ये एक ऐसी कला थी जो दाएं हाथ के स्पिन से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने इसे अपना ब्रह्मास्त्र बनाया। ठाकुर मेमोरियल कप का फाइनल दिन। विक्की की टीम फाइनल में थी। सामने वाली टीम का एक खिलाड़ी ऐन वक्त पर बीमार पड़ गया, जो कि ठाकुर की ही एक चाल थी ताकि मैच एक तरफा हो जाए। नियम के मुताबिक उन्हें गांव के ही किसी लड़के को खिलाना था।
मैदान के कोने से एक आवाज आई, मैं खेलूंगा। सब मुड़े। वो लल्लन था, हाथ में सफेद पट्टी बंधी हुई, चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई, लेकिन आंखों में दहकती आग। विक्की हंसा, अबे लंगड़े, एक अंगूठे के बिना क्या करेगा, पानी पिलाएगा? लल्लन चुपचाप मैदान में उतरा। विक्की की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन बनाए। लल्लन को गेंदबाजी नहीं दी गई क्योंकि कप्तान को लगा कि वो अपाहिज है। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो लल्लन की टीम लड़खड़ा गई। आखिरी ओवर में जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। लल्लन क्रीज पर आया। विक्की गेंदबाजी कर रहा था। उसने पहली गेंद बाउंसर मारी जो लल्लन के हेलमेट पर लगी। वो गिर पड़ा, उसकी पट्टी से खून रिसने लगा। विक्की पास आकर बोला, घर जा भिखारी, वरना जान से जाएगा। लल्लन उठा, उसने अपना बल्ला पकड़ा। अगली 2 गेंदों पर उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर 2 शानदार छक्के जड़े। अब 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए। चौथी गेंद पर विक्की ने जानबूझकर लल्लन के चोटिल हाथ पर गेंद मारी। लल्लन दर्द से करहा उठा, गेंद डॉट हो गई। अब 1 गेंद और 6 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ठाकुर ओमकार सिंह स्टैंड्स में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने इशारा किया कि अब इसे खत्म करो। विक्की ने दौड़ना शुरू किया। उसने सबसे तेज गेंद फेंकने की कोशिश की। लल्लन ने महसूस किया कि उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन उसने अपने शरीर को एक अजीब कोण पर घुमाया। उसने बल्ले को एक हाथ से छोड़ा और बाएं हाथ के जोर से गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट की तरह हवा में उछाल दिया। गेंद ऊंची और ऊंची होती गई। सूरज की रोशनी में वो गेंद एक चमकते सितारे जैसी लग रही थी। वो सीधे ठाकुर ओमकार सिंह के केबिन के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा गिरी। मैदान में सन्नाटा पसर गया। फिर एक ऐसा शोर उठा कि धरती हिल गई। लल्लन अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये हार के नहीं, फतह के आंसू थे। मैच के बाद जब सिलेक्टर, जो कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, इनाम देने आए तो उन्होंने विक्की को नजरअंदाज करते हुए लल्लन का हाथ पकड़ा। उन्होंने देखा कि लल्लन के दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं है, फिर भी उसने वो शॉट कैसे खेला। लल्लन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, चोट शरीर पर थी, जज्बे पर नहीं। ठाकुर का अहंकार टूट चुका था। शर्त के मुताबिक कर्ज माफ करना पड़ा क्योंकि पूरे गांव के सामने विक्की हार चुका था। लल्लन को जिले की टीम के लिए चुन लिया गया।